आज हम बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स की। पहला स्टॉक है पावर फाइनेंस और दूसरा स्टॉक है पीबी फिनटेक, जो है पॉलिसी बाजार का। दोनों स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे, इसलिए आज हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। हमने पीबी जो पावर फाइनेंस की पहले बात कर ले। एक साल पहले हमने पावर फाइनेंस के बारे में एक आर्टिकल लिखा था और उसमें हमने ये बोला था कि स्टॉक प्राइस अराउंड 125 का था। यहाँ पे जो यूजर था उसने क्वेश्चन पूछा था कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अराउंड 1560 है, बट प्राइस बढ़ नहीं रहा और ये अंडर वैल्यूड है। तो हमने इसको बोला था कि स्टॉक 15 साल से इसी रेंज में जा रहा है और जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होगा, जो है 150 टू 160 लेवल, स्टॉक डबल ट्रिपल होने का पोटेंशियल रख पाएगा तब। और आप देखेंगे कि यहाँ से स्टॉक ने इस साल, अगर मैं मंथली चार्ट में वापस आ जाऊं, तो यहाँ पे उस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया था और इस एरिया के बाद यहाँ पे इस स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव दिया है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस लेवल से। तो ये इसकी बात करेंगे हम। और जो दूसरा स्टॉक है पीबी फिनटेक, उसकी भी बात कर लेते हैं। 8 महीने पहले हमने ये एज ए स्विंग ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम ग्रुप में और यहाँ पे कोरा पे भी दिया था और हमने ये बोला था कि इट इज शोइंग गुड एक्यूमुलेशन एट लोअर लेवल्स और यहाँ पे इट कैन मूव अप इन द कमिंग डेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस अराउंड 400 रुपीज का था, पर आज यहाँ प्राइस 800 टच करके आया है। 8 महीने में ये स्टॉक डबल हो चुका है और ये हमारे जो रिकमेंडेशन है उसमें एक येट अनदर डबल स्टॉक बन चुका है जिसने 100% दिया है। तो इन दो स्टॉक्स की बात करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम पीएफसी की बात करते हैं। पहले हम इसके फाइनेंशियल नंबर्स में जाते हैं कि ये स्टॉक बड़ा क्यों है। पहले इसके रिजल्ट्स में अगर आप देखें, जो स्टॉक अराउंड मार्च 2012 में अराउंड नेट प्रॉफिट 3000 करोड़ का था, वही प्रॉफिट आज 21,000 करोड़ का है। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है इसमें। बट अगर आप रीसेंट नंबर्स देखें तो हम इसमें मार्च में आप देखेंगे कि जो 9,000 से एक्सपेंशन होकर 15,000 का हो गया था। तो मतलब मार्च 2021 से स्टॉक ने एक अच्छा अपमूव देना चालू कर दिया था और उसी के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट आया है और ये नंबर से टैली करता है। अभी भी आप देख सकते हैं रिसेंट का जो नंबर है, बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं इसमें। तो अब इसकी फंडामेंटली तो हमने देख लिया, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। अब टेक्निकली बात करते हैं, जो मूव है कहां तक जा सकती है। पहले ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में अगर आप देखें यहाँ पे मंथली ट्रेंड लाइन, हम इसमें पहले ड्रॉ, हम इसकी एनालिसिस मंथली से स्टार्ट करके पूरा इसको वीकली तक जाएंगे। तो मंथली में हमें ये व्यू लग रहा है, ये जो इसकी ट्रेंड लाइन है, इन दोनों व्यू मतलब इन दोनों वेव्स के बीच में कोई डाइवर्जेंस नहीं है। तो हम इसको अभी 1 2 3 हो सकता है ये WXY होगा। तो हम इसको अभी 1 2 3 नहीं, इसको WXY ही लेबल करते हैं क्योंकि अभी तीन ही वेव्स है इसमें। तो हम इसको WX और ये वाई लेबल करेंगे। और ये क्योंकि मंथली ट्रेंड लाइन है, इसमें हम मंथली सेटअप कर देते हैं और इस एरिया को भी हम मंथली कर देते हैं। अब ये हमारा मंथली व्यू है। तो हमने यही बोला कि जब भी WXY होता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन है जब भी ये वाई वेव ओवर होगी, उसके बाद आपको एक पुल बैक मिलेगा जो इस टाइप का रहेगा और फिर उसके बाद फिर से एक अपमूव कंटिन्यू होगा। बट ये मंथली चार्ट है, उस ये होने से पहले आपको देखना है कि वाई वेव का क्या कंडीशन है। तो हम इसको वीकली चार्ट में चेंज कर लेते हैं। ऑन ए वीकली बेसिस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है और वीकली की ट्रेंड लाइन हमारी ये है। और इसमें मैं एक बार वीकली सेटिंग ले आता हूं। पर आप देख सकते हैं यहां से भी स्टॉक ने जो यहाँ पे मोमेंटम है वो अभी भी स्ट्रांग है, विच मीन्स यहाँ पे भी अभी एक करेक्शन लग के फिर से एक अपमूव आ सकता है ऑन ए वीकली बेसिस। और वो कब होगा, इसको पहले मैं लेबल कर लेता हूँ। इसकी लेबलिंग भी आप WXY ही रखूंगा अभी, क्योंकि इसमें वो मूव आए नहीं आए वो आगे पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये तीन वेव का मूव है। तो इसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि यहाँ पे भी एक करेक्शन बनेगा जो इस टाइप का आएगा, उसके बाद ये अपमूव फिर से होगा और फिर हम इसको चेंज करके 1 2 3 4 5 कर देंगे। अब ये जो वाई वेव है, इसको हम डेली चार्ट पे कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर डेली चार्ट में इसको देखा, यहाँ पे हम इसको स्टार्टिंग से देखते हैं। जो ये मूव यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं अभी इसमें ऐसा अभी नहीं है कि इसका मोमेंटम कम हो रहा है। जो यहाँ पे था वो मोमेंटम ज्यादा है। और इस डेली ट्रेंड लाइन को अगर हम कनेक्ट करें यहाँ पे, तो ये ट्रेंड लाइन हमारे पास अवेलेबल है अभी। तो ये है डेली की ट्रेंड लाइन हमारी। अब यहाँ पे क्या मूव है,
इसको अगर लेबल करना है तो ये हमारा ए, ये बी और ये हमारा सी वेव चल रहा है, क्योंकि यहाँ डाइवर्जेंस अभी दिख रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, या तो इसमें मोमेंटम पिक और पिक होके ये इसको क्लियर कर देगा, फिर हम इसको मतलब इसमें फिर से 1 2 3 4 5 लगेगा। बट अगर समझ लीजिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि ये जो वाई वेव है वो ओवर हो गई है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है कि यहाँ पे इस वाई के बाद ये एक्स लगने वाला है। विच मीन्स अगर शॉर्ट टर्म में हमें, जब अगर हमें किसी को एंट्री लेनी है तो हमें इस करेक्शन का यहाँ वेट करना चाहिए, और फिर उसमें हमें अपसाइड और मिल सकता है। कि अगर ये समझ लीजिए ये करेक्शन ना मिलके हमें यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो फिर इसमें एक बड़ा पुल बैक आ सकता है, तो वो फिर हम आगे अपडेट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ हमें यहाँ पे लग रहा है कि शॉर्ट मतलब पुल बैक मिलके एक अपसाइड फिर से मिल सकता है। तो ये थी हमारी पावर फाइनेंस की एनालिसिस, और इसमें भी अभी स्ट्रॉन्ग मूव है, तो इसमें मूव कंटिन्यू हो सकता है, और अगर इसमें कोई पुल बैक आता है तो उसमें आपको एंट्री ही देखनी चाहिए। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो इसमें डिमांड जोन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है वो है अराउंड 170 लेवल्स का। और यहाँ तक प्राइस में भी इतनी जल्दी ना आए, क्योंकि अभी शॉर्ट में पुल बैक देख के फिर से प्राइस ऊपर जाएगी, बट जो एक बड़ा पुल बैक आएगा उस टाइम में ये एंट्री आएगी। तो इस एंट्री को मे भी काफी टाइम लग जाए पहुंचते पहुंचते, तो ये मतलब आपको इमीडिएटली नहीं मिलने वाली। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो अब आगे बात करते हैं हम दूसरे स्टॉक की, पॉलिसी बाजार। जैसे कि हमने बताया कि पॉलिसी बाजार में भी हमने 400 रुपीज में आपको मतलब अपसाइड एंटिसिपेट किया था। तो वो रीजन क्या था, एक बार हमने तो ऑल दो टेक्निकली रीजन बताया था, इस एरिया में हमने कहीं अपसाइड दिया था। तो इसका पहले हम एक रिजल्ट्स भी देख लेते। तो रिजल्ट सेट ऑल दो आप देख सकते हैं इसका नेट प्रॉफिट अभी तक नहीं आया, विच मीन ये एक लॉस मेकिंग कंपनी ही है। और जो अपसाइड इसमें आया है वो किस लेवल से आया है वो देख लेते हैं। तो आपका नवंबर के मंथ के बाद, नवंबर 2022 के मंथ के बाद इसमें ये मतलब अपमूव आया है। अब हम डायरेक्टली उस क्वार्टर में जंप कर लेते हैं जो नवंबर के बाद हमें मिला था। तो वो होगा आपका ये वाला क्वार्टर, नवंबर 2020 का ये। तो आप देख सकते हैं इससे पहले का रिजल्ट -187 था, उसके बाद -88। तो आप थोड़ा बेटर रिजल्ट आ रहा था, लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग है। और अगर आप जून का नंबर देखें तो जून में फिर से ये -12 हो गया, मतलब लॉस बढ़ गया है। तो इसमें ऐसा मतलब प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं हुआ है, तो इसमें थोड़ा कॉशियस हमें रहना चाहिए। अगर आप इसके एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला था, वो था कि ये एफआई के नंबर्स जो आप देख सकते हैं यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। एफआई में दिसंबर के क्वार्टर में 47.99 की होल्डिंग बढ़ा ली थी 17 से, जो मार्च में उन्होंने बढ़ाई है, और अब जून में कम होना चालू हुई है। तो ये आपको दिखाता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जो एफआईआईज है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू कर ली है, बट डीआईज ऑल्दो अभी नंबर बढ़ा रही है, तो हमें ये आगे ट्रैक करना चाहिए। बट अभी के लिए यहाँ पे मेजर टर्न में जो हमें दिखा है वो है ये है सितंबर से दिसंबर का जो चेंज है, वहां एक बड़ा एफआईआईज ने इंक्रीज किया था। अब इसकी टेक्निकली बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम अगर आप इस मूव को देखें तो ये डेली चार्ट है। यहाँ पे प्राइस 1 2 3 4 5 के रूप में ऊपर गई है, हमने इन्हें यहाँ पे कहीं सजेस्ट किया था, और हमें इतना नहीं पता कि यहाँ से ये इतना ऊपर जाएगा। बट आप देखें कि हमें कैसे वेव एनालिसिस के हम इसको मतलब हमें पता चल जाता है कि कितना आगे प्राइस जा सकता है। क्योंकि अगर आप इस वेव को देखें, इसके आगे जो ये वेव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोमेंटम मैकडी में ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसका यही मतलब होता है कि ये प्राइस आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे थर्ड वेव एंड हुई, हमें एक मतलब शॉर्ट पुल बैक मिला, और उसके बाद भी आगे कंटिन्यू कर रही है। बट अगर आप अभी का प्राइस एक्शन देखें, एक मतलब प्राइस एक्शन में मोमेंटम कम हो चुका है, मैकडी में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम कम है। तो अगर अनलेस एंड अनटिल हमें मोमेंटम इस लेवल का मिलेगा यहाँ पे, अगर नहीं मिला और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो आपको यहाँ पे करेक्शन मिलेगी। वो करेक्शन हमें अभी तक इंफॉर्मेशन है कि ये करेक्शन मिलेगी। अब वो फॉल या तो करेक्टिव हो सकता है या इम्पल्सिव हो सकता है। अगर समझ लीजिए ये लेवल जो 590 का है, ये लेवल आपका डिफेंड हो जाता है, या आपको और यहाँ पे स्लो टेकिंग मूव मिलता है, मतलब जो करेक्टिव मूव होगा
वो मूव के बाद आपको इसमें फिर से अपसाइड प्लान कर सकते हैं, और वो मूव इस वेव का करेक्शन होगा, और उसके बाद आपको फिर से यहाँ अपसाइड मिल सकता है। अगर समझ लीजिए जो ये लो है ये एक फास्ट वे में ब्रेक हो जाता है, ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है, तो आप समझ जाए ना प्राइस फिर से एक लो मार सकती है। लेकिन अभी भी अगर समझ लीजिए ये पॉइंट हम अब नेक्स्ट है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद आपको कैसा मूव मिलता है। अगर आपको स्लो मूव मिलता है तो इसका मतलब और अपसाइड इसमें रचता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, कुछ नया आप सीख रहे हैं, कैसे वेव एनालिसिस करते हैं, कैसे फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं। अगर कोई डाउट है जैसे कमेंट डाल सकते हैं। ये एनालिसिस आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को और जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे ताकि हम ये एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।